हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको तत्सम और तद्भव बताने जा रही हूँ। तत्सम और तद्भव की ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि 2 मिनट में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और पहचान सकते हैं कि तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं। इतने सारे शब्दकोश हैं, हिंदी और संस्कृत के इतने सारे शब्दकोश हैं, आप कहाँ कहाँ क्या क्या याद करेंगे, आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। तो आज मैं आपको ऐसे टिक बताने जा रही हूँ कि जिससे आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी और आप तत्सम और तद्भव जान सकेंगे। तो आइए मैं तत्सम बताती हूँ आपको। तत्सम, तत् धन सम। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है ज्यों का त्यों, जैसा था वैसा ही आपको नजर आए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे संस्कृत से उत्पन्न हो, जो शब्द संस्कृत से निकला हो और वो उसी रूप में हमारे सामने आ जाए, अपने को बिना परिवर्तित किए आपके सामने आए, उसे हम तत्सम कहते हैं। जब भी दोस्तों आप कहीं भी आधे अक्षर का इस्तेमाल हो, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, तो यहाँ आप अग्नि में आधा ग, सूर्य में आधा र, पुत्र में त और वायु में व का इस्तेमाल हुआ है। तो ये मान के चलिए कि यहाँ तुरंत आपको टिक मारना है कि आपका तत्सम है। और तद्भव, जब देश काल परिस्थिति के अनुसार जो शब्द अपना रूप परिवर्तित कर ले या अपने शब्दों का रूप परिवर्तित कर ले, तो उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे आग, आग तद्भव है और अग्नि जो है वो तत्सम है। कपूर, कपूर तद्भव है और कर्पूर तत्सम है। जब भी उसमें आधे शब्द का, जिस शब्द में आधे शब्द का प्रयोग हो जाए, तो उसे ये मान के चलिए कि वो तत्सम है। जैसे ये देखिए, छ, छ का ख हो जाए, छ का ख हो जाए, या छ का छ हो जाए। जो क्षमा है, छ से क्षमा का उच्चारण ख में किया जाए या छ से छतरी में किया जाए, तो ये हो जाएगा आपका तद्भव। और यदि इसे ही इस्तेमाल किया जाए, छ को ही इस्तेमाल किया जाए, तो हो जाएगा वो तत्सम। जब छ को ख और छ के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो वो तद्भव कहलाएगा। और जब हम उसे छ को ही सीधे का सीधे इस्तेमाल करेंगे, जैसे क्षीर, क्षीर सागर, क्षमा, ये सब तत्सम हो जाएगा। और जब उसी क्षीर को हम खीर कहेंगे तो वो तद्भव हो जाएगा। अक्षर को हम अक्षर कहेंगे तो वो तद्भव हो जाएगा। जब क्षीर को खीर कहेंगे तो तद्भव हो जाएगा, और क्षीर को क्षीर के ही रूप में रखेंगे तो वो तत्सम हो जाएगा। जब अक्षर कहेंगे तो वो तत्सम हो जाएगा, जब अक्षर कहेंगे तो वो तद्भव हो जाएगा। इसी तरह बड़ा श का स हो जाए, बड़ा श का स हो जाए, व का ब हो जाए, री का स हो जाए और र का मात्रा में उपयोग किया जाए, तो ये मान के चलिए, ये जान जाइएगा, ये पहचान जाइएगा कि वो तत्सम है। और जैसे ही श का स हो तो वो तद्भव, व का ब हो तो वो तद्भव, री का स हो तो वो तद्भव। और जब ज्यों का त्यों, श, व और री जहाँ पे दिखे वो तत्सम है। अब देखिए तत्सम शब्द श्यामल, ये तत्सम है श्यामल, क्योंकि इसमें बड़ा श का इस्तेमाल हो रहा है। और इसी श्यामल को हम जब सांवला कहते हैं तो वो तद्भव हो जाता है। श्वशुर, और जब इसी को हम श्वशुर कहते हैं तो ये तत्सम है, और जब ससुर कहते हैं तो ये
तद्भव है। जब वणिक, वणिक का अर्थ होता है बनिया, जब हम वणिक कहते हैं तो ये तत्सम है, और जब हम बनिया कहते हैं तो ये तद्भव है। वर्षा, ये वर्षा जब हम कहते हैं तो ये तत्सम है, और जब बरसात कहेंगे तो ये तद्भव है। श्रृंगार, श्रृंगार, श्री, श्री का क्या बोला मैंने अभी, री का स हो जाए। श्रृंगार को श्रृंगार जब कहेंगे तो ये तद्भव हो जाएगा, और श्रृंगार जब कहेंगे तो ये तत्सम हो जाएगा। घृत, घृत जब कहेंगे तो ये तत्सम है, और जब घी कहेंगे तो ये तद्भव है। तो इसे याद रखिएगा, ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको पहचानने के लिए, तत्सम और तद्भव। छ से क्षमा या छ से छतरी वाला छ जब ख हो जाए, या छ से छतरी वाला छ जब छाता वाला छ हो जाए, तो वहाँ पे तुरंत आप तद्भव मारिएगा। और अगर छ सीधे उठ के आपके सामने आता है, क्षमा, क्षीर सागर, क्षीर, तो ये मानिए कि वो तत्सम है। और जैसे ही बड़ा श का स हो जाए वो तद्भव, ब का ब हो जाए तो वो तद्भव, री का र स हो जाए, री का स हो जाए तो वो तद्भव। और अगर री को री सीधे ही श्रृंगार, इसे हम इस्तेमाल करेंगे तो वो तत्सम होगा। र का इस्तेमाल हम हमेशा मात्रा लगाने के लिए करते हैं तत्सम में। जब भी आधे अक्षर आपको दिखें, जब भी अपने शब्दों के मेल में जब भी आप देखिए आधे अक्षर, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, तो यहाँ आधे अक्षर का इस्तेमाल हुआ है, तो आप तुरंत उस पर टिक लगाएंगे तत्सम। तत्सम का रूप नहीं बदलता है, जबकि तद्भव देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय अनुसार अपने शब्द को बदल देता है, या उसके शब्दों के रूप बदल जाते हैं, तो उसे हम तद्भव कहते हैं, या साधारण बोलचाल की भाषा तद्भव कहलाती है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।